दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी राज। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एकमात्र फैक्ट्री जेके श्याम सीमेंट की जो सिमरिया और अमानगंज, जी हाँ दोस्तों, सिमरिया थाना की सरहद और अमानगंज थाना क्षेत्र की सरहद के अंतर्गत पुरैना या हरदुआ कैन में स्थापित है। बड़ी उम्मीद थी कि लोगों को, पन्ना जिले के बाशिंदों को, खासकर युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को लाभ मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। लेकिन फैक्ट्री लगते ही आज तक जब हम आपसे रूबरू अपने सबसे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो में बात कर रहे हैं, तब तक 25 लोगों की मौत होकर 26वीं मौत असमय काल के गाल में समा गई, जिसको लेकर बीते रोज एक जन आंदोलन, एक पोस्टर होता है, एक महा सैलाव फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचकर जब आंदोलन होता है तो जेके श्याम सीमेंट कंपनी की ईंट से ईंट तो बचती है, साथ ही शासन और प्रशासन के आला अफसरानों के कान खड़े होकर चौकन्ने हो जाते हैं। मामला हम आपको विस्तृत अपने इस खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में बताने जा रहे हैं कि बीती रात्रि को, जी हाँ कल की बीती रात्रि को पगरा गांव का एक 23-24 वर्षीय युवा न्यूज़ 9 लॉन्चर आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की उद्योग, एकमात्र उद्योग, जी हाँ लोगों का सपना था, जिले वासियों ने एक सपना देखा था, खासकर किसानों ने, बेरोजगारों ने और पूरे जिले के लोगों ने, कि ये जो एशिया का, आप जरा दिखाएं, एशिया का कहते हैं सबसे बड़ा प्लांट है ये प्लांट जब बन के तैयार होगा तो लोगों के घरों में समृद्धि आएगी, विकास होगा और रोजगार मिलेगा, किसानों को सही उनके दाम मिलेंगे। लेकिन इसे एक विडंबना कहा जाए या वज्रपात कहा जाएगा, पन्ना जिले के अमानगंज और इस प्लांट के आसपास के 1 दर्जन गांव को अगर कुछ मिला है तो सिर्फ और सिर्फ विनाश मिला है। मौतों का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। न्यूज़ 9 लॉन्चर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं, पहुंचा है ठीक 8:30 बजे। आज की घटना हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पगरा के स्वर्गीय अशोक सेन है ना, अशोक सेन के एक पुत्र हैं, उनके लाडले पुत्र थे, उनका किसी गाड़ी से, इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। इलाज के लिए आनन फानन ये कटनी ले जाते हैं, कटनी में उस युवा की मौत हो जाती है। थोड़ा सा जरा दिखाइए, आप जो देख रहे हैं ये क्या नाम है इनका, मृतक का? ये शैलेंद्र सेन है। ये इनकी मौत अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। ये आप जरा दिखाइए, ये इतने सारे लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड में सड़क की पटरी पर लोग बैठे हैं, न्याय की उम्मीद और आस लगाए। प्रशासन की बहुत सारी गाड़ियां, गेट बंद है, चाक चौबंद व्यवस्था है और अभी तक कोई इनको किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। आखिर कब तक यह मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा क्या? एक विचारणीय और चिंतनीय प्रश्न है ये कि आखिर न्याय मिलेगा? न्याय अगर नहीं मिलेगा तो ये जनता है दोस्तों, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक जब आक्रोशित होती है ना तो वो ईंट से ईंट बजाने में कहीं कोई गुरेज नहीं करती है। हम आज इस घटना स्थल पर जेके सीमेंट प्लांट के सामने पहुंचे हैं। हम बात दोस्तों न्यूज़ 9 लॉन्चर आज पगरा इस हाईवे पे, जो स्टेट हाईवे है, ये पन्ना से दमोह जाता है और पुरैना फैक्ट्री के दरवाजे पर ये डेड बॉडी रखी हुई है। लोग अनशन पर बैठे हैं। हम जरा अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, रूबरू कराना चाहते हैं कि आखिर वाकया क्या हुआ था। हम रूबरू चर्चा के लिए छवि किशोर पाठक जी है ना, छवि किशोर पाठक से बात करेंगे। पाठक जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। क्या वाकया हुआ और क्या कैसी बात हुई? ये लड़का यहाँ डेली दूध देने आता रहा। कहाँ पे? इसी कंपनी में दूध देता है। वो कहाँ है? इसको न्याय दिलवाओ।
तो पता चलता है कि जब हम यहाँ बैठे थे, इतने बीच में यहाँ राजेश वर्मा विधायक जी भी आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग वहाँ खड़े थे, हमने सारे पब्लिक को रोड छुड़वा दिया, रोड जाम नहीं करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। शांतिपूर्ण फैक्ट्री के दरवाजे के सामने बैठेंगे हम। कितने बजे बैठ गए? हम लोग बैठ गए थे 11 बजे। 11 बजे आज की तारीख? आज की तारीख आज यानी 13 तारीख को 13 दिसंबर को 11 बजे से बैठे। 11 बजे से बैठे हैं। फिर क्या हुआ? 11 बजे से बैठे बैठे समय देख लो। क्या होता है कि हाँ बैठे रहे यहाँ, सारी पब्लिक को किनारे यहीं बैठा थे पास में। पुलिस आ गई, फोर्स आ गई। हम लोग बात कर रहे थे, एडिशनल साहब भी थे हमारे साथ खड़े थे, बात कर रहे थे। इतने बीच में अमानगंज टीआई जो भी है वो भदौरिया ने इधर से ले आए आदमियों को, बोले लाठी, उन्हें लाठी में बिना अधिकारियों के बिना कोई हुड़दंगे के, बिना कोई आवाज के, बिना कोई नारेबाजी के। हम लोग जबकि एडिशनल साहब से बात कर रहे थे, वो हमारे साथ खड़े थे, विधायक भी हमारे साथ खड़ा था, तो विधायक ने आवाज लगाई, क्यों यहाँ शर्म नहीं आती? जब मैं बैठा हूँ, मुझसे बात हो रही, तो आप जब जनता को क्यों रगड़ रहे हो? जनता करती क्या है? कुछ नहीं, कोई हल्ला गुल्ला तो उस लाठी चार्ज में? लाठी चार्ज में 10 लोग ये बैठे, लड़का इसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, ये बैठा, देखिए आप, डालिए कैमरा डालिए। क्या नाम है इसका? हाँ, फ्रैक्चर है, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, वो पैर है उसका। गाड़ी अब कटनी है जा रहा। पाठक जी पूरी बाकिया पूरी कहानी ऑन द स्पॉट न्यूज़ 9 पहुंचा है, बता रहे हैं कि 11 बजे से 13 दिसंबर यानी इस आज पूरा लगभग 8-9 बज रहे हैं जब से बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन गेट के सामने रख के डेड बॉडी को कर रहे थे। इत्तेफाकन सब कुछ सब बेहतरीन चल रहा था, लेकिन आपका कहना है कि अमानगंज के जो थाना प्रभारी भदौरिया जी हैं, उन्होंने लाठी चार्ज करा दी। लाठी चार्ज में ये बता रहे हैं कि क्या नाम है आपका? जिस पैर अनरत सिंह कहाँ के हैं ये? मणियन के अनरत सिंह के पैर में फ्रैक्चर हो गया। 1-2 लोग और बता रहे हैं, सुन्नत मुसलमान और विधायक के गनमैन को भी शायद जो है चोटें आई हैं। अच्छा, फिर पाठक जी हमें आप ये बताइए, जब आप यहाँ आ गए, ये सब वाकया हुआ, फिर क्या किया आपने? बस फिर हम लोग आए, विधायक जी ने कहा जब हम बैठे शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो आपने लाठीचार्ज क्यों की? और हमारी मांग थी कि हमें कोई अधिकारी चाहिए जो हमारी बातों को सुन ले। अधिकारी को बुलाइए। 6 बजे तक इंतजार करते रहे, कोई ना तो अधिकारी आया ना किसी ने कोई अभी शाम को 6 बजे तक तो सुना नहीं, पर 6 बजे के बाद से हमने पूरे रोड का चक्का जाम कर दिया। अच्छा, वाहन अभी निकल रहे हैं? अब नहीं निकल रहे, अब 6 बजे के बाद? 6 बजे के बाद सब बंद कर, सिर्फ एम्बुलेंस निकल रही है। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं। स्कूल के बच्चे आपका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? अभी भी। कितने लोग बैठे होंगे इसमें? घर में कम से कम 2-3 हजार लोग होंगे। अच्छा, इनका कहना ये है कि 6 बजे तक ये आश्वासन डेड बॉडी को रख के किसी अधिकारी की वरिष्ठ किसकी मांग कर रहे थे? कलेक्टर की मांग कर रहे थे कि कलेक्टर साहब आए और कलेक्टर आश्वासन दें, लेकिन जब कोई नहीं आया, पटवारी तक नहीं आया, तो इन्होंने डेड बॉडी को यहाँ रखा पटरी पे और अपना जो है, अभी भी इनका रात्रि है, ठंड है, अभी भी इनका प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण। आप देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि 2 से 2,500 पब्लिक होगी, क्षेत्र की तमाम जनता है, और ये पन्ना से सिमरिया या दमोह जाने वाला रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध है। शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक आपको किसी भी प्रकार की कंपनी मैनेजमेंट से कोई बात? ना कंपनी मैनेजमेंट से आया, ना प्रशासन से आया। अच्छा, अब कोई बात? आपकी मांग क्या है? आप चाहते क्या हैं? हमने 10 बिंदुओं पे चर्चा की है इनसे। इनसे 10 बिंदुओं पे, यहाँ अगर ये 10 बिंदुओं मान लेंगे हमारी, तो हो सकता है। क्या 10 बिंदु क्या है आपके? 10 बिंदु हमारे ये हैं कि पहली बिंदु तो हमारी ये है कि हमें 2 एम्बुलेंस चाहिए इस रोड पे। मान लीजिए अभी एम्बुलेंस नहीं है? नहीं, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है बाहर। चलिए, अंदर है, और अंदर से बाहर निकलती। और क्या है फिर? कुछ बना है क्या? हाँ, बना है, हमें यहाँ पे दे दीजिएगा। चलिए, 10 बिंदु हम आपको बताएंगे। अमूमन अब क्या है, अधिकारी तो बहुत सारी गाड़ियां दिख रही हैं आपके पास, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया आपके पास? पुलिस एसपी नहीं आया, कलेक्टर, SDM कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं। आप अब चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं, हमारा ये कहना है आप लोगों के माध्यम से
कि हमारी बात पे जरा गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। हमने जो 10 बिंदुएं उनको दी हैं, इस पे कलेक्टर और कंपनी मैनेजमेंट के हमें संयुक्त हस्ताक्षर चाहिए कि हम इन बातों को स्वीकार करते हैं। अगर नाजायज है वो तो ना करें, व्यक्तिगत हो तो ना करें, अगर जनता के और क्षेत्र के हित में है। ये जो खत्म हुए हैं, ये कितने साल के थे? 24 साल का। 24। इनके लिए क्या सोचा आपने? कंपनसेशन क्या है आपके? इनके लिए हमने इनके लिए अकेले नहीं सोचा है साहब, सबके लिए सोचा। हमने सोचा कि जिसके साथ भी ये हादसा हो उसको कंपनी 10 लाख रुपया का मुआवजा दे और प्रशासन 5 लाख का दे तत्काल। और नौकरी किसी को उसी 10 पॉइंट में है और उसकी व्यवस्था, बाडी की व्यवस्था, उसकी जो भी है, इसका जो प्राथमिक खर्च जो है वो दे। ये पूर्व सरपंच साहब हैं और रहनुमाई कर रहे हैं। इनकी 10 मांगे हैं, 10 सूत्रीय मांगों हैं, इसमें कंपनसेशन है और आने वाले समय को लेकर हम वो अभी लेंगे इनका ज्ञापन, जो 10 बिंदु हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं और कुछ निराकरण निकल रहा है। क्या कुछ निराकरण होने की उम्मीद नहीं? ना कोई उम्मीद है, ना कोई निराकरण निकल रहा है, ना कोई कागज लेने आया, ना कोई पूछने आया। कब तक आपका चल जाए? कलेक्टर यदि आज नहीं आते हैं, आज की तारीख में, तो सवेरे प्रदर्शन का दूसरा रूप होगा। क्या होगा सुबह? आप क्या? कंपनी की तोड़फोड़ की जाएगी, गेट खोले जाएगा और उसमें जो भी बनेगा नुकसान करते हम लोगों से जो करेंगे, जो बीच में आएगा वो निश्चित झगड़ा होगा। जिला प्रशासन के वैसे भी संवेदनशील कलेक्टर सुरेश कुमार हैं। हम ये पूरी मांग उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप आएँ और इस प्रदर्शन को उग्र रूप होने से बचाएं, लोगों की समस्याएं हैं सुने और उन्हें आश्वस्त करें। लिखित में, राइटिंग में चाह रहे हैं कि हमें हमारी जो 10 मांगे हैं उस पर जो है उन विचार करके उनको मानने की कोशिश करें। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर राजेश की तिवारी की एक्सक्लूसिव खबर यह हम चला रहे हैं और दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री, जिनके पास खनिज मंत्रालय है, जिनके पास खनिज मंत्रालय है और वो सीएम है, वो इस घटना को संज्ञान में ले। अमूमन जब से ये प्लांट खुला है तब से लोगों का कहना है कि 25 से 26 असमय मौतें हो चुकी हैं। कई मौतें ऐसी हुई हैं कि उनको रफा दफा कर दिया गया है। कोई मानने को तैयार नहीं है, न मैनेजमेंट सीमेंट कंपनी, जेके सैम सीमेंट कंपनी, न पुलिस, न प्रशासन, कि ये जो है जेके सीमेंट कंपनी के वाहनों से मौतें हुई हैं। आप देखते रहे, बने रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद। मृतक के भाई हैं, मृतक के भाई ये दिल्ली में थे। इनको जैसे सूचना मिली वैसे ही आए और दुखी हैं और इनका कहना है कि हमारे साथ तो जो घटना घट चुकी है अब और लोगों के साथ ना हो, इसलिए हम इसमें बैठे हैं और ये कर रहे हैं। न्यूज़ 9 के लिए राजेश की तिवारी की रिपोर्ट। निकलने का क्या फैक्ट्री से निकलने का नियम होना चाहिए? हमें कोई ये बताएगा कि ये गाड़ी में जाता क्या है? सीमेंट जाता है क्या? सीमेंट जाता है, सीमेंट जाता है, राकड़ जाता है, किलंकर बोलते हैं उसको। यहाँ खदान लगा के वो किलंकर भेजते हैं कहीं दूसरे प्लांटों के। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ का खनन, यहाँ की पदार्थ, यहाँ का सब चीज, पत्थर यहाँ का ले जाके, ये हमें जो पता चला है शंकरगढ़ में इनका प्लांट चलता है। शंकरगढ़ इलाहाबाद के पास है। दूसरा हमीरपुर में यहाँ का पत्थर, सोचिए आप, यहाँ की अमूल धरोहर डंपरों से जाती हो पर चक्कर, एक चक्कर में 2,500 से 3,000 रुपए मिलता है। उस चक्कर को बढ़ाने के लिए ड्राइवर थमापेल चौकड़ी से वाहन चलाते हैं और इससे हादसे हो रहे हैं। कितनी बड़ी विसंगति है इस सरकार में, और सरकार के जो नुमाइंदे, उनको सोचना चाहिए कि जिस जगह प्लांट लगा है वहां का खनन, वहां का पदार्थ, वहां का पत्थर, उसी पे काम आना चाहिए कि कहीं और जाना चाहिए। विचारणीय और चिंतनीय प्रश्न है। इसी वजह से ये गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं। कंपनी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस इनके पक्ष में है। न्यूज़ 9 के लिए एक्सक्लूसिव यह थी खबर। कौन चला
चला रहे हैं, शासन गोली चला रही है, गोली फेंक रही है, जनता को गोली फेंक रही है। जेके प्लांट में गोली चला रही है। पुलिस की गुंडागर्दी, लाठीचार्ज किया है। कितना अत्याचार कर रही है पुलिस। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। किस मामले में ठेला चलने रोड अपना मैं तुम्हारे लिए तुमको जो बात करना जाना सब लोग हम तो बोलते क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों किया है हमें ये बताया ऐसा ये आपके अधिकारी खड़े भैया वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पता कैसे करेंगे पत्थर जनता ने बाद में फेंके हैं जब मैं दौड़ा हूँ जब लाठी मारी साहब हमें घेर रहे कि हमें पत्थर न गल जाए भले ये मर जाए लेकिन हमें न डाले हम विधायक हैं आपको जवाब देना पड़ेगा इसलिए आप हमें सुरक्षित करें इनकी भी तो सुरक्षा करो ये नहीं तो हमें साहब वोट ना मिले होते आप प्रमाण पत्र ना देते हाँ अगर ये हमें वोट नहीं मिले होते तो आप नहीं देते बताइएगा हम तो ये नहीं दे पाते तो हम कह रहे हैं साहब सब लोग जाए हम अकेले बैठे हम अकेले बैठे हम कह रहे भैया आप लोग चले जाए बिल्कुल ना जब हम ये तरीका गलत है ना एक मिनट मैडम हमसे पूछ लेते हम यहाँ खड़े हैं आप हमसे पूछ लेते विधायक या फिर अपन रात में निकालें आप देखो कितने रैंपल वो बनवाए मैंने मैंने रात में बाहर निकालने की बात हमें 4 बार सुरक्षा में देखिए बोर्ड लगा दिया हमारा आदमी मर गया उसके लिए एक पुलिस नहीं आई लाश रखी रही हो लाठी चार्ज कर दी लाठी चार्ज हो गई बुलाइएगा सभी को इतने लट्ठे मारे वो गिरे हैं
हम सरकार के एक अंग है, हमारे सामने थोड़ा थोड़ा नहीं मालूम हम सबका भैया बाहर निकलवा दो पूरे, आप लोग भी जाओ। हमें आप ही के संग रहकर न्याय मिल रहा है। व्यवहार पुलिस का अपराचार आपसे निवेदन करें। हम लोग शांति से अपना जो हम मांग कर रहे थे, कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर एक जी, आज के घटनाक्रम पर जानकारी क्या हुआ, कैसा वाकया, कलेक्टर एसपी साहब आए, क्या था ये मसला जो है? घटनाक्रम हुआ कि लगातार इस रोड पे एक्सीडेंट हो रहे थे। हमने आप दोनों लोगों से बात की। जो भी ब्रेकर बनाना है जी जी, आप लोगों से हमारी बातचीत हो गई है जी जी, ताकि घटनाएं इस क्षेत्र में कम हो। अच्छा अच्छा, क्या निराकरण निकला सर? बात हुई है साहब से, हाँ। निराकरण करेंगे जी। बातचीत प्रबंधन। घटनाक्रम क्या था विधायक जी? घटनाक्रम एक एक्सीडेंट हुआ है कल रात में जी। 20 साल का बच्चा हमारे यहाँ का एक पकड़ा था, खत्म हो। जी जी जी, तो आज जो आप धरने पर बैठे थे, तो इसमें कलेक्टर साहब एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया सर आपको? धरने पे जो घटनाक्रम हुआ उसकी साहब जांच करेंगे जो दोषी है उसको कार्रवाई करेंगे। अच्छा अच्छा, क्या था विशेष आपका मांग, कुछ क्या थी? मांग सिर्फ ये थी लाठीचार्ज क्यों किया। अच्छा, लाठीचार्ज बैठे थे तो अनावश्यक लाठीचार्ज क्यों किया। जी लेकिन जो भी घटनाक्रम है उसके लिए आप दोनों लोग जांच कराएंगे। जी जी जी। दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे। और डेड बॉडी सर अभी? डेड बॉडी उनके घर जा रही है जी जी। सुबह उसका दाखिल किया। अच्छा अच्छा, तो क्या अब ये सब शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया? जी मैम, मैं लाइन ऑर्डर के लिए आप क्या कैसा कर रही हैं, क्या बाकी था? थोड़ा सा आप माइक टू साहब है हमारे ज़िले की, थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज़। दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। बस उसी बात को लेकर यहाँ पर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। माननीय विधायक गुनौर भी उपस्थित थे और जो भी उनके इश्यूज थे जी उन्होंने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया है जी। और लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि समस्त स्थितियाँ अभी कंट्रोल में जी। है और यहाँ जो गैदरिंग थी या भीड़ थी उसको भी डिस्पर्स किया गया है और जो भी उनकी मांगे हैं या जो भी इश्यूज रेज किए गए हैं उसको नियमानुसार उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी और जो पीड़ित पक्ष यहाँ पे सवाल पुलिस का है तो उसमें कायमी की जाएगी और जो दोषी हैं उनको निश्चित ही लोकेट करके अग्रिम कार्य। मैम बता रहे हैं कि लोग कुछ घायल हुए हैं, उसमें पुलिस ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया है यहाँ पे, क्या ये सच है क्या मैम? कुछ थोड़ी झूठा मारपीट पत्थरबाजी ये सभी हुआ है जी। तो उसकी भी जैसे कि निर्देश दिए हैं सर ने कि उसको भी जांच में लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी कि इस प्रकार का घटनाक्रम। जी मैम, ये पुलिस फोर्स अभी तैनात रहेगी क्या सुरक्षा की दृष्टिकोण से? नहीं, फोर्स सभी डिस्पर्स होगा जैसा कि आपने देखा कि आप डिस्पर्स हो गए हैं जी। तो
चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है। मैम, ये अक्सर 26वीं मौत बता रहे हैं, आप हमारे ज़िले की संवेदनशील अधिकारी हैं, क्या यातायात के हिसाब से कुछ है इसमें आप लोग करेंगे कि इनके जो है ये जो वाहन चलते हैं इसमें कुछ समय हो या इसकी टाइमिंग हो? टाइमिंग को लेके तो बात चली रही है, लेकिन यहाँ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो आमजन है उन्हें खुद भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो पाएंगे यही कि ज़्यादातर जो मृत्यु का जो कारण है वो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उसके द्वारा जब वो ट्रैफिक नियम नहीं पालन करता है तभी मृत्यु का कारण बनता है। जी मैम, मेजर जो कारण है वो यही है। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप व्हीलर में चलते हैं फोर व्हीलर में आप चल रहे हैं सीट बेल्ट लगाइए और ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। और देखते हैं कि ज़्यादा कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि नशे में लोग चल रहे हैं, तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और काल के कपाल में चले जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ट्रैफिक का पालन करें और स्वयं से। डीएम साहब, आज के घटनाक्रम में ये जो हुआ है इस पर क्या है सर, और जिला प्रशासन ने क्या निर्णय लिया सर? कल सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जी, उसके कारण से ग्रामवासी और माननीय विधायक जी जी सर, उनको उससे मैसेज मिला था कि कुछ यहाँ पे ग्रामवासियों की मांगे हैं जी, उसी के सिलसिले में मैं उसके साथ यहाँ मौके पे आए थे। जी, कुछ मांगे सड़क सुरक्षा को लेकर भी उसको जी, में सड़क सुरक्षा बेहतर हो, कम से कम दुर्घटनाएं हैं, इस दिशा में सारे प्रयास प्रमुख रूप से हम लोग मिलकर करें। जी। अच्छा सर, ये कंपनसेशन वगैरह की 10 बिंदु है सर, इस पे क्या विचार करेंगे सर आप? मृतक के परिवार में जो विभिन्न योजनाएं शासन की मदद के लिए मैंने बताया है जी, पात्रता जिस योजना में एक मिनट, एक मिनट, हाँ सर, योजना में पात्रता बनेगी जी, उसमें हम मदद करेंगे। तो ये सर शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो गया सर इसका? हाँ, अब अगला कदम क्या है सर प्रशासन का? जो सड़क सुरक्षा को लेकर बातें बताई गई जी सर, तो हम सिलसिलेवार कार्रवाई करेंगे। जी, आपके संज्ञान में है अमानगंज पास में शहर है, बड़ा जी, कंजेस्टेड है, जी जी तो बड़े वाहन वहाँ से निकलते हैं। जी सर, उसके बाईपास निर्माण का कार्य अवरुद्ध था, जी, वो विगत 6 महीने में तेजी से काम करते हुए इसमें जल्द ही वो पूरा होने वाला है, तो ये शहर की समस्या भी हल हो जाएगी। जी जी। और सर ये रेलवे ट्रैक का इनका और जैसे सड़क के लिए भी कह रहे हैं, तो क्या प्रपोजल सर बना रहे हैं, आप भेज रहे हैं गवर्नमेंट को सर कुछ ऐसा? यहाँ से कटनी के रेलवे ट्रैक के बारे में सर्वेक्षण की बात जी, तो समय लगेगा। अच्छा अच्छा, तो अब क्या आश्वासन है सर पब्लिक का, हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं सर? सड़क सुरक्षा पे पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी, क्योंकि मैंने पाया इस रोड पे अधिकांश दुर्घटनाएं दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल चालकों की हुई है। जी सर, रोड की निश्चित चौड़ाई है, उससे अधिक क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी है जी, तुरंत चौड़ा रोड होना सर कहते हैं, बताते हैं लाठीचार्ज आंसू गैस वगैरह भी हुआ है, क्या ये सही है सर? ऐसा यहाँ आने के बाद बताया है कि लाठीचार्ज आंसू गैस भी छोड़ी हुई है। जी जी, जैसा बताया उसके बारे में एसपी साहब से भी बात हुई, अब हम लोग जांच करेंगे, यदि ऐसा है तो उसमें समुचित कार्रवाई। ओके सर, थैंक यू सर। शैलेंद्र उर्फ सैलू सेन पिता अशोक सेन रोज की तरह अमानगंज से सांची की दूध की डेयरी से दूध लेकर जेके सीमेंट कंपनी को देने गया था। देके जैसे ही वो पगरा की ओर रुख करता है, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता है क्योंकि सुबह उसको फिर आना है, वैसे ही जेके सीमेंट कंपनी से चलने वाले रौंदते हुए कीड़े मकोड़ों को रौंदते हुए चलने वाले वाहनों की टक्कर से वह बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद किसी तरह परिजनों को खबर लगती है। परिजन अपने लाडले सपूत को लेकर कटनी पहुंचते हैं। कटनी में उसका चंद मिनटों में ही उसकी प्राथमिक उपचार हो पाता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं।
सैन परिवार पर आए इस वज्रपात को सहन करने की अब पीड़ा रह नहीं गई थी, क्योंकि उनके पिता जो एक माने हुए सैलून थे अमानगंज में, अशोक सैन का एक नाम चला करता था, वह नाई की कटिंग की दुकान रखे हुए अमानगंज में एक फेमस नाई कहलाया करता था। उनकी भी मौत हो चुकी थी। उनके इस लाडले लड़के की मौत होने से परिवार में कहर ही बरपा गया। आनन फानन में परिजन पगरा पहुंचते हैं। पगरा जब आते हैं तो लोगों का आक्रोश सैन परिवार के प्रति बहुत संवेदनाओं के साथ पनप पड़ता है। एम्बुलेंस सहित पगरा के कुछ चुनिंदा जागरूक लोग जेके सीमेंट के प्लांट के दरवाजे के सामने यानी पटरी पर सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और जेके सीमेंट मुर्दाबाद के नारे और एपी सिंह के मुर्दाबाद के नारे, सोनी के मुर्देबाद के नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। देखते ही देखते दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, न्यूज़ 9 लॉन्चर सच है दिखेगा पर आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा है, आप देखिए कि किस कदर वहाँ पर देखते ही देखते आसपास के लगभग 1 दर्जन गांव जो कहीं ना कहीं से इस कंपनी की तानाशाही और प्रताड़ना से लेकर इनके द्वारा रची गई साजिश और दलालों के द्वारा इनके साथ जो अन्याय किया गया है, देखते ही देखते जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है। पन्ना सिमरिया जो दमोह तक जाता है, उस मार्ग में सैकड़ों वाहन इस ओर सैकड़ों वाहन उस ओर खड़े हो जाते हैं। जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है और न्याय पाने के लिए कुछ मांगों कंपनसेशन को लेके गांव के जागरूक लोगों के साथ और अन्य लोगों के साथ, जिसमें छवि किशोर पाठक, स्वामी पाठक और तमाम युवा वर्ग क्षेत्र के जो जागरूक व्यक्ति हैं जिनने कुछ खोया है, क्या बहुत कुछ खोया है, वो गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच गुनौर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक राजेश वर्मा को खबर लगती है तो वो भी आनन फानन में अपने लाओ लश्कर के साथ पुरैना फैक्ट्री की ओर रुख करते हैं। यह वाकया दोस्तों कल की तारीख यानी कल 13 दिसंबर 2024 को 2 बजे के आसपास शुरू होता है। जब यह हाई प्रोफाइल ड्रामा स्टार्ट होता है तो क्लाइमैक्स की रिपोर्ट और स्क्रिप्ट में और वजन और शानदारता तब आ जाती है जब क्षेत्रीय विधायक राजेश वर्मा वहां पर पहुंचते हैं। चूंकि राजेश वर्मा इसके पहले इस कंपनी के लिए विधानसभा में क्वेश्चन लगाने के लिए प्रेस से और लोगों से चर्चा कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, आपका बड़ा प्यारा सा न्यूज़ 9 लॉन्चर ने लगातार जेके सीमेंट कंपनी के खिलाफ एपिसोडों के माध्यम से इसकी कर गुजारियों की खबरें आप तक पहुंचाई हैं और हमें अंदेशा था, हम जानते थे कि आने वाले समय में यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। उसकी परिणति स्टार्ट हो गई। यह सिलसिला जो शुरू हुआ था उसका आक्रोश पनपते हुए जन आक्रोश में आंदोलन में बदल गया और देखते ही देखते राजेश वर्मा वहां पहुंचते हैं। राजेश वर्मा जब पहुंचते हैं तो उनकी सिंपैथी पीड़ित या मृत परिवार के साथ थी और वो बात कर रहे थे। इसी बीच पुलिस अमानगंज थाना सहित जैसे ही प्रशासन को पता चलता है, तमाम आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस भी वहां पर पहुंचने लगती है। इसी बीच आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि विधायक राजेश वर्मा और लोग कुछ बात कर रहे थे। इसी बीच थोड़ा सा माहौल गर्माता है और तनातनी स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ देती है और फायरिंग की भी बात लोग बताते हैं। लाठीचार्ज का भी आदेश हो जाता है या लाठीचार्ज किसके कहने पर की गई, उसमें आप देख रहे कि विधायक के गनमैन यादव और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित आम लोगों को भी चोटें आती हैं। बहरहाल इससे विधायक और उखड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं और हमारे सामने ही आप पत्थरबाजी और फायरिंग और आंसू गैस छोड़ रहे हैं, आखिर क्यों?
इसी बीच पुलिस की तानाशाही और पुलिस के इस रवैये से दुखी होकर विधायक राजेश वर्मा वहीं सड़क पर पुलिस के खिलाफ कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है, जो आंसू गैस छोड़े गए हैं, उसके खिलाफ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ जाते हैं। यह हाई वोल्टेज ड्रामा का आगाज अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। जब ये आगाज शुरू होता है तो देखते देखते भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा, आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अब जाम की स्थिति निर्मित होती है। दोनों तरफ सैकड़ों वाहन इस ओर, सैकड़ों वाहन उस ओर खड़े हो जाते हैं। एम्बुलेंस वगैरह को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद हो जाती है। इसी बीच पुलिस के अपुष्ट सूत्रों का कहना था कि हमने तब जो है आंसू गैस या लाठीचार्ज किए जब लोगों की भीड़ जेके सीमेंट कंपनी के मुख्य गेट की ओर बढ़ रही थी और किसी बड़ी आशंका के चलते हमने यह कदम उठाया। बहरहाल शासन और प्रशासन जाने, लेकिन इस घटना में बहुत सारे लोग घायल हुए। यहाँ तक कि विधायक के गनर को चोटें आई और कई लोगों के फ्रैक्चर भी बताए जा रहे हैं। हमारी तस्वीरों में आप देखेंगे। यह हाई वोल्टेज ड्रामा 2 बजे से लेकर 6-7 बजे तक अनवरत रूप चलता है। इसी बीच आपका अपना प्यारा सा न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल 7:15 7:30 बजे 13/12/24 को पुरैना फैक्ट्री के पास पहुंचता है और वहां लोगों से चर्चा करता है। इस चर्चा में छवि किशोर पाठक, मृतक का देह, मृतक का शरीर, जिसका नाम शैलेंद्र उर्फ शैलू सेन था, उसके भाई से चर्चा और पूरी वारदात, पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में शूट करता है। शूट करने के उपरांत वहाँ की पब्लिक में जो आक्रोश था, भीड़ थी, वह बेजा तरीके से उनमें आक्रोश पनपी रहा था। अब इसी दरमियान जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार और एसपी श्री थोटा विधायक से बात करने और लोगों के समझाइश के लिए पहुंचते हैं। चूंकि इसके पहले एसपी और कलेक्टर के निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हर प्रयास, हर संभव कोशिश कर चुके थे कि यह आंदोलन बड़ा रूप न ले और लोग अपने घर को जाएं। विधायक को भी समझा रहे थे, लेकिन विधायक और परिजन और पगरा गांव के छवि किशोर पाठक सहित अन्य लोग अपनी 10 मांगों को लेकर अड़े हुए थे मैदान में। तब अमूमन कलेक्टर श्री कुमार को लगता है कि मामला कहीं हाथों से निकल ना जाए, तो वो पहुंचते हैं और जाके जब सड़क पर विधायक हम कैमरे पर शूट कर रहे थे, हम भी वहां पर थे, तो विधायक राजेश वर्मा सड़क पर अलाव लगाए तमाम लोगों के साथ बैठे हुए थे। कलेक्टर भी आके नीचे बैठ गए। एसपी साहब तो जमीन पर बैठे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, एसपी साहब जमीन पर बैठे थे। तमाम उनके पुलिस महकमे के एडिशनल एसपी श्रीमती आरती सिंह, तमाम एसडीओपी, तमाम थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल छावनी में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर पुलिस हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए अस्त्र शस्त्र से लेकर वज्र वाहन से लेकर तमाम जो आंदोलन या उग्र भीड़ को काबू करने के लिए अख्तियार किए जाते हैं, वो सभी चीजें मुहैया थी पुलिस के पास। इसी दरमियान अब समझाइश का सिलसिला शुरू होता है। एसपी साहब टुकुर टुकुर देख रहे थे। कलेक्टर और विधायक में बात पटका चल रही थी। कलेक्टर कह रहे थे कि आप आंदोलन खत्म कराइए, भीड़ खत्म कराइए, डेड बॉडी भिजवाइए। तब विधायक बोल रहे थे कि हाँ भाई, जिसको जाना है चला जाए, मैं तो चला जाऊंगा। साथ ही विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने कलेक्टर से कहा, हम शूट कर रहे थे, कहा कि हमें आपने यूं ही प्रमाण पत्र नहीं दिया, हमें जनता ने वोट दी है, हमें जनता ने जिताया है, इसीलिए आपने हमें प्रमाण पत्र दिए, हम जनता के साथ हैं। और आखिर पुलिस ने किसके कहने पर आंसू गैस छोड़े और लाठी चार्ज किया? आखिर लोग सड़क पर ही तो थे, कुछ ऐसी बात तो नहीं कर रहे थे, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तब कलेक्टर और एसपी साहब बहुत यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, लेकिन
तमाम कोशिशों के बाद आखिर कलेक्टर होता है। चूंकि इस मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर रखे हुए थे, सांसद बीडी शर्मा भी इस पर निगाह रखे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे दूरभाष पर, और कोशिश थी कि यह आंदोलन, यह उग्रता बड़ी भीड़ के रूप में कहीं महनकहरी जैसे में हम बता दें आपको कि रीवा जिले के प्रिज्म सीमेंट में किसी दौर में एक भयानक आंदोलन, उग्र भीड़ हुई थी जिसमें कई लोगों की जानें गई थी और लोगों ने प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री की ईंट से ईंट बजा दी थी, यहाँ तक कि आगजनी की घटना तक घटित हो गई थी। वैसे ही कामोवेश स्थिति यहाँ भी निर्मित हो रही है और आने वाले समय में होगी। अब चलते हैं हम, किसी तरह विधायक और कलेक्टर और एसपी की समझाइश पर विधायक तैयार हो जाते हैं कि हम आपकी जो मांगे हैं या जो आपने हमसे बात की है, हम इस लाठीचार्ज की, आंसू गैस की बाकायदे विधिवत उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही पीड़ित पक्ष या मृतक परिवार को जो शासन की योजना है जिसके दायरे में वो आते हैं उसके हिसाब से हम उनको जो है मदद पहुंचाएंगे। बहरहाल इन सब के आश्वासन के बाद एसपी, कलेक्टर और विधायक उठते हैं और जनता से अब कहते हैं, जनता भी चली जाती है। मृतक की देह उसके परिजन पगरा गांव लेकर चले जाते हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी, फाउंडर ने हमने कलेक्टर श्री मौका स्थल ग्राउंड जीरो पर जब हमने उनसे चर्चा की, सवालात पूछे, तो कलेक्टर ने भी कहा कि हाँ ऐसा वाकया हुआ है, हमारी कोशिश बनी हुई है, हम पूरे इस उग्र भीड़ पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं, निगाह रखी हुए हैं और कोशिश है कि हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलटा लें या इसको हमने अपने हिसाब से खत्म भी कर दिया है। जब हमने पूछा कि आखिर इसमें है क्या कारण, तब उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के नियम और रूल्स के हिसाब से लोगों का न चलना मौत का सबब बना हुआ है। कहीं ना कहीं यह बात एडिशनल एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह ने भी कही। देखिए, आदमी मर रहा है लेकिन पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी उन मृतक लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना कि वाहन या जेके सीमेंट के लिए। अरे विडंबना तो ये है दोस्तों कि सरकार और जिला प्रशासन को और शासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री को, जिनके पास खनिज विभाग है, उनको बैठ कर तय करना चाहिए था, सालों होने वाले हैं, कि जो सिंगल रास्ता है इसको 4 लेन में तब्दील कर दी जाए। साथ ही ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक भी बना दिया जाए जिससे लोड कम हो। इस पर जब हमने कलेक्टर साहब से पहले भी उनके निवास पर सवालात किए थे, कल भी हमने कलेक्टर श्री कुमार से कहा कि साहब सड़कों का चौड़ीकरण कराइए और रेलवे ट्रैक के माध्यम से ये इनका ट्रैफिक ड्राइवर होगा, तभी जाके यह घटनाओं में विराम लगेगा। तब कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि जी हाँ, इसमें समय लगेगा, हमारा प्रपोजल बनकर तैयार है, हम भेज चुके हैं। साथ ही जेके प्रबंधन सीमेंट को भी चाहिए, यहाँ के नुमाइंदों को चाहिए, जिसमें सिंह, जिसमें सोनी, अन्य लोग आते हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ के लोगों के साथ जो सौतेला बर्ताव या व्यवहार किया जा रहा है, असमय मौतें हो रही हैं, उस पर लगाम कैसे लगे। बहरहाल कल की स्थिति से इस तरह के हालात निर्मित थे कि लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ी जन आंदोलन पनप न जाए और कहीं न कहीं किसी और बड़ी घटना या वारदात न हो जाए। किस तरह पुलिस ने प्रोटेक्ट किया, किस तरह पुलिस ने जो है और प्रशासन के लोगों ने जेके सीमेंट की रक्षा और सुरक्षा की। लोगों का कहना था कि शासन, प्रशासन, एसपी, कलेक्टर जेके सीमेंट कंपनी की नुमाइंदगी करने के लिए कैसे आ गए। अगर यही आम जनता या मृतक के साथ सिंपैथी होती तो ये सब ना हो पाता। बहरहाल शासन और प्रशासन के लोगों की यही सोच रहती है कि किसी तरह ये आंदोलन या उग्रता बढ़ ना पाए, उसको दबा दिया जाए या कुचल दिया जाए। वो वैसी ही कामोवेश स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों, देवियों सज्जनों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपके अपने बड़े प्यारे से चैनल
पर राजेश की तिवारी के साथ आपके खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में हरदुआ कैन सीमेंट फैक्ट्री जेके सीमेंट फैक्ट्री की उग्र भीड़ और वहां पर हुए जन आंदोलन या उग्रता, पत्थरबाजी या आंसू गैस या लाठीचार्ज को लेकर यह आपको हम विस्तृत कहानी बता रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही आप हमारी ज्वाइन बटन के माध्यम से सदस्यता भी ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमने लगातार इन सब को लेकर बहुत बिंदास खबरें चलाई। हमें धमकियां भी मिली, हमारे पास कई प्रकार के संदेशे आए, लेकिन हम रुके नहीं। हमें मालूम था कि हरदुआ कैन जेके सीमेंट कंपनी से कुछ नहीं होगा तो मौतें और प्रदूषण ही मिलेगा। अब हम दूसरे दौर की चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर ये पन्ना जिले की इन सड़कों पर, खासकर अमानगंज से गुजरने वाली सड़कों पर क्यों धमाचौकड़ी मचाते हैं ये। हम बता दें आपको कि अन्ना के अमानगंज की तहसील और सिमरिया की तहसील के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट का निर्माण करने वाला पत्थर, लाइम स्टोन जिसे हम सीमेंट का पत्थर कहते हैं, काला भूरा पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लोगों का कहना तो यह है कि जेके सीमेंट ने सैकड़ों सालों के लिए जमीनों को अनैतिक रूप से दलालों के माध्यम से कब्जा करके यहाँ के पत्थरों, तो यह दोस्तों जो धमाचौकड़ी वाहनों की मारामारी चल रही है, हमें जानकार लोगों ने बताया कि 1 से लेकर 2-2.5 हजार बड़े भारी डंपर और वाहन, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पहिया लगे रहते हैं, वो चक्कर, जी हाँ दोस्तों, उनके ड्राइवर चक्कर बनाने के लिए, चूंकि पर चक्कर में 2 से 3 हजार रुपए ड्राइवरों को मिलता है, उसके चक्कर में लोगों को घन चक्कर बनाकर सड़कों पर रौंदते हुए चले जाते हैं, निरीह जानवरों को मारते हुए ये वाहन निकल जाते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने जेके सीमेंट कंपनी के प्रबंधन के कहने पर कई मौतों को इस तरह बना दिया कि वो आम दुर्घटनाएं लगे। लोगों का ये तक कहना था कि 25-26वीं घटना है ये दुर्घटना, जिसमें ये आज जो है सैन का लड़का खत्म हुआ है। हम बता रहे थे कि इन भारी भरकम वाहनों में यहाँ का पत्थर जो आधा से ज़्यादा क्या 90% सीमेंट बन चुका होता है, उस माल को लेकर हमीरपुर, उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद के शंकरगढ़ के लिए यहाँ से वाहन कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल लेकर जाते हैं और वहाँ की इनकी सीमेंट फैक्ट्री जो है जेके की, एक शंकरगढ़ में और हमीरपुर में, वहाँ सीमेंट बनाने के लिए यहाँ के खनिज, यहाँ के संपदा का दोहन करके, चोरी करके, डकैती डालकर, अवैध रूप से परिवहन करके शंकरगढ़ की फैक्ट्री और हमीरपुर की फैक्ट्रियों में माल पहुंचाने के लिए जाता है। साथ ही अन्य वल्कर वाहन और डंपर और सीमेंट के ट्रक जो भारी मात्रा में चलते हैं, वो भी धमाचौकड़ी मनाते हुए, रोडते हुए निकलते हैं। ऐसे में यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं लगाम लगा पा रहा है, क्यों नहीं सड़कों की चौड़ीकरण करा पा रहा है, क्यों नहीं इनका टाइम टेबल निर्धारित किया जा रहा है। मैं तो दम से कहना चाहता हूं कि जेके सीमेंट की मनमार्जी या तानाशाही जिले के प्रशासन के बस में भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसा वाला आदमी है कि इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और पैसे की दम पर, पैसे की खनक पर यह लोग कुछ भी कर गुजारने से गुरेज भी नहीं करते दोस्तों। बहरहाल शैलेंद्र उर्फ सैलू की मौत का जो तांडव या जो हाई वोल्टेज ड्रामा था, उस ड्रामे का यहाँ अंत होता है। वाडी घर पहुँच जाती है, फिर वही चीज़ होगी, जांच होगी, फिर दूसरे ट्रक को या दूसरे वाहन को बता दिया जाएगा
इसी तरह और चीजें भी होती रहेगी, मौतों का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, मानिए आप कि आने वाले समय में अगर जेके प्रबंधन या जेके के मालिकानों ने या प्रशासन ने या सरकार ने यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी या नहीं बनाई तो बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन होगा, जिसमें जेके सीमेंट कंपनी कहीं धू कर चल ना जाए। बहरहाल दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर के हमारे इस खास प्रोग्राम से मुझ राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाजत। बने रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। नमस्कार, शब्बा खैर।